त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि चैप्टर 2 है, इसका हम क्विक रिवीजन कराएंगे। यानी कि आज जो है आज की वीडियो में आपको एक ओवरव्यू साथ में पूरा फार्मूला और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अगर 1 घंटा अपना देते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये 2 चैप्टर जो है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, ऐसा मेरा अभी तक का अनुभव है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि ये दोनों चैप्टर यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया गया है रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इतना फार्मूला ज़्यादा होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कौन से फार्मूले कहाँ से यूज करें। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो चीज़ उस चीज़ से बचने के लिए फार्मूले होते बहुत हैं किसी भी चैप्टर में, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी फार्मूला बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि उन ढेर सारे फार्मूले में कोई फार्मूले जो है 2-3 फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में आप देखे होंगे कि इनवर्स फंक्शन यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन और गॉस फॉग बहुत पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है हमें करनी है। देखिए, ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूले हैं, 17-18 फार्मूले हैं, लेकिन इन 17-18 फार्मूले आपको सिर्फ 4-5 फार्मूले जो है मुख्य हैं, बाकी जो है जानना तो है ही। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है किसी बेसिक फार्मूले पे आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है मैं बताऊंगा कि किस फार्मूले पे लगेगा। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और साथ में मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो कलम और कॉपी हाथ में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स कोसिक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से फार्मूला होता है जैसे कि ये जो अगर आप फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन जो है x होता है 1 में कोसेक एक्स के बराबर होता है। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक एक्स। ठीक है, हालांकि यहाँ पे वैसा है नहीं, साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x है, तो कुछ न कुछ 1 में यहाँ पे कोसेक एक्स है, तो कुछ जो है इसी से मिलता जुलता फार्मूला है। क्लियर, यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स एक्स जो है साइन इनवर्स 1/x के बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x के बराबर है। ठीक है, जो एक दूसरे के रिवर्स वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो है, ये तो बहुत आसान है। इसको मैंने फार्मूला 1 2 3 ये जो है 6 फार्मूले हैं एक्चुअली में, ये 3 फार्मूले में कन्वर्ट हो गया है। तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये चीज़ आपको पता होगा दोस्तों कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स है, तो जस्ट लाइक ये क्या होता है कि साइन और साइन इनवर्स कट जाता है, दिमाग में ऐसे बैठाना है। ठीक है, कि साइन और साइन इनवर्स कट गया तो एक्स बचा, या अगर साइन इनवर्स बाहर है और साइन एक्स अंदर है तब भी क्या होता है, जैसे एक्स और एक्स इनवर्स हम करें तो 1 आता है, चाहे एक्स इनवर्स पहले कर दें और एक्स बाद में करें तभी 1 आएगा। उसी तरह से जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगा। उसी तरह से कॉस है तो कॉस इनवर्स एक्स है, तो आपका सिंपली क्या आएगा ये एक्स, ये जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे उतर जाएगा। अब कॉस है, अंदर कॉस इनवर्स है, तो ये कुछ भी रहेगा, अगर π/3 है तो π/3 आ जाएगा, √2 है तो √2 आ जाएगा। क्लियर है, उसी तरह से कॉस इनवर्स अगर बाहर है तो कॉस एक्स। ये पूरा फार्मूला आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। अब जो है इसके बाद जो फार्मूला ये भी बहुत ज़बरदस्त यूज होता है, फार्मूला नंबर 10 में ABC। एक नज़र एकदम फार्मूले पे नज़र मार लीजिए, उसके बाद किताब देख लीजिए, आपको तुरंत जो है तैयार हो जाएगा। ये फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल ये सेम होना चाहिए। जैसे कभी कभी साइन इनवर्स 2π/3 कॉस इनवर्स 2/3, जैसे साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स 2/3, तो इसकी वैल्यू π/2 आ जाएगी। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। बस यही कंडीशन है कि यहाँ पे ये चीज़ ये x है तो ये भी x होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, तो ये फार्मूला π/2 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सेक इनवर्स एक्स कोसिक इनवर्स π/2। अब देखिए फार्मूला भूले ना, कैसे याद करते हैं, तो साइन और कॉस अक्सर देखते हैं आपस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टेन और देखिए टेन कॉट एक दूसरे से रिलेट होते हैं, सेक और कोसेक। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है दिमाग में किसी न किसी तरह से, वैसे ही बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं फार्मूला। ठीक है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स π/2
एक 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें 1 नंबर के। ठीक है, ये फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला नंबर 11। इसमें दिए फार्मूले को मैंने 2 हिस्से में बांट दिया है। इसमें क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो बाहर क्या हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कुछ इसी तरह से फार्मूला है ये कि अगर आप देखे होंगे कि साइन जो है माइनस थीटा होता है, ये माइनस साइन थीटा आ जाता है। क्लियर है? उसी तरह से अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो कायदे से माइनस बाहर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स, उसमें भी टेन इनवर्स हो जाता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, बाहर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स आ जाता है। देखिए इसमें कौन कौन फार्मूले में दिक्कत है, ये चीज़ आप देखे होंगे। कोसेक अगर ए एंगल में माइनस होता है तो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है माइनस कोसेक थीटा। ये इन्वर्स में भी वही रूल है कि कोसेक इन्वर्स अगर माइनस थीटा है, ये जो है माइनस कोसेक इन्वर्स आ जाएगा, कोसेक इन्वर्स थीटा। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की। टेन भी वही होता है। देखिए अगर सीधा वाला फार्मूला याद है तो इन्वर्स वाला भी आ जाएगा। टेन माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो अगर टेन इन्वर्स माइनस थीटा है, ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? अब देखिए ये 3 फार्मूले होंगे इसमें, लेकिन 3 फार्मूले जो है अलग हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। बहुत बार बच्चे एकदम गलती कर देते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स। देखिए अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, ठीक है, हम आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया होगा हम समझ गए होंगे। क्यों? क्या वाला फार्मूला होता है कि जो कॉस एंगल में अगर नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, बाहर कॉस थीटा ही आता है। उसी तरह से शेक में माइनस थीटा है, तो ये माइनस जो है माइनस को एक तरह से कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं। ठीक ना? ये दोनों हमेशा एंगल अगर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव ही देता है। लेकिन इन्वर्स में ये यहाँ पे अलग हिसाब किताब है। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, कॉट। ठीक है, तो ये चीज़ ये आपको याद रखना है, इसमें तो ज़्यादा इशू नहीं है। चलिए ये फार्मूला हो गया। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने फार्मूले हैं उसे मैंने एक जगह लिख दिया है, आपको बारी बारी से डिस्कस भी कर दे रहे हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम बता दे रहे हैं। बाकी इसमें तो फार्मूले ही हैं, कोई ज़्यादा वैसा कुछ इशू नहीं है। फार्मूला नंबर 12 देखिए। देखिए फार्मूला नंबर 12 में 3 फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूले में जो फार्मूला नंबर इसमें पहला और तीसरा है, आप देखेंगे कि पहले वाले फार्मूले से, मतलब कुल मिला के तीनों फार्मूले से देखा जाए तो मैं जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके करीब जो है 70% सवालों को हम हल कर देंगे इसी फार्मूले से। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फार्मूला ये और ये, जिसमें हमने डबल स्टार और यहाँ पे 3 स्टार दिए हुए हैं। ठीक ना? फार्मूला एकदम सिमिलर लगता है, लेकिन बहुत बार बच्चे क्या है लगाते समय गलती कर देते हैं, कुछ चीज़ें जो है ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपका नंबर जो है बेवजह कट जाता है। आप उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं कि फार्मूले में कहाँ गलती हुई है। ये टेन, देखिए फार्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। 2 अलग अलग टेन है, टेन इनवर्स है, तो एक टेन इनवर्स होने में क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होता है कि ये एक्स और ये वाई का मल्टीप्लाई लेस देन 1 हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चे चेक नहीं करते हैं इसलिए गलती हो जाता है। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू होता है यहाँ पे पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ये फार्मूला है, एक ही जैसा है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर x इंटू वाई का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे बस पाई प्लस आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फार्मूला फर्स्ट और थर्ड, एक में 2 स्टार दिए हैं, एक में 3 स्टार दिए हैं, तो 3 स्टार वाला अक्सर एग्जाम में आता है और यही वाला फार्मूला लोग लगा के जो है चले आते हैं एग्जाम में और सोचते हैं कि हमने सही लगा दिया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 है क्या, और साथ में ये भी कंडीशन है कि एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। 2 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई भी ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे -2 है और -3 है तो ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये एक्स हुआ ये वाई हुआ, लेकिन इसमें और कंडीशन है, एक्स और वाई जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, धनात्मक संख्या होना चाहिए। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक संख्या। तो ये फार्मूला देखिए,
टेन इनवर्स एक्स में ज़्यादा लोचा नहीं है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई जो है, यहाँ पे टेन इनवर्स ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई। यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस है, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, इसी में इसी के हिसाब से फार्मूला लगेगा। देखिए माइनस में तो एक ही फार्मूला है, इसमें ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है। यही फार्मूला जो है, फार्मूला फर्स्ट और थर्ड में जो है अक्सर गलती हो जाता है। क्लियर हुआ? तो एक फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 13 जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू एक देखिए तीन अलग अलग टेन इनवर्स हैं, तो एक टेन इनवर्स होने में क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, माइनस तीनों का मल्टीप्लाई अपान वन माइनस बारी बारी से दो का मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है? तो फार्मूला जब तैयार रहेगा तभी तो भैया सवाल लगेगा। कुछ और फार्मूले हैं जो कि उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं जितना कि ये दोनों फार्मूले। चलिए फिर भी डिस्कस करना ज़रूरी है फार्मूले जो भी चैप्टर में है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए ये बहुत कम यूज होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। इसमें देखिए क्या होता है, ये एक कॉट इनवर्स में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई माइनस वन अपान वाई प्लस एक्स होता है, ठीक है। अगर कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई है तो ये हो जाता है एक्स वाई प्लस वन अपान में वाई माइनस एक्स। देखिए अब फार्मूला तो लिख लिए, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आएगा तो भूलने का चांस बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक ना। तो कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे, देखिए एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, तो पहली बात है कि एक्स और वाई है तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। देखिए टेन इनवर्स एक्स का अगर आपको फार्मूला याद है तो कॉट इनवर्स का याद हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस से शुरू हो रहा है, नीचे माइनस है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स का ठीक उसी को उल्टा कर दीजिए, ऊपर प्लस है तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, उसका याद रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का तभी कॉट इनवर्स का याद होगा, ठीक है। साइन का लोचा है इसमें, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वन अपान वाई प्लस एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो एक्स वाई प्लस वन अपान वाई माइनस एक्स होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाई माइनस एक्स, ये माइनस ये वाई माइनस एक्स, इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फार्मूला, ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन फिर भी मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे। ये देखिए फार्मूला नंबर 15 में दो फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये है तो एक साइन इनवर्स एक्स। ये जितने भी सारे फार्मूले हैं, जैसे टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, एक टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। यहाँ पे माइनस में है तो एक टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाना, यहाँ पे तीन टेन इनवर्स अलग अलग हैं तो वो एक टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाना, यहाँ पे कॉट इनवर्स वाई है तो एक कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाना। तो ये सारा चीज़ है, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट। देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला, इसे ये स्टार दे दे रहे हैं, जो भी स्टार और डबल स्टार दिया गया है वो यूज़ होगा फार्मूला ज़्यादा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स, देखिए ये एक में है, देखिए एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस लगाएगा कि वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बारी बारी से इस चीज़ को आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्लस वाला फार्मूला है याद हो गया, तो माइनस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे माइनस लगा दिए सिंपली सब कुछ वहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पे प्लस होगा। ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग मल्टीप्लाई थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई एक साथ हो गया, ये दोनों ये जो अंडर रूट वाले हैं एक साथ हो गए, ये अंतर है दोनों फार्मूले में। देखिए 16वां फार्मूला जो है टू टेन इनवर्स एक्स जो है, इसका तीन फार्मूला होता है, टू टेन इनवर्स। ये बहुत कम यूज होंगे, अगर यूज कहीं पे क्वेश्चन आते हैं तो मैं फार्मूला दिखा दूंगा, वैसे बहुत कम यूज होता है। टू टेन इनवर्स एक्स का आप फार्मूला नोट कर लीजिए, आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये भी फार्मूला नंबर 17 और 18,
17 में 2 फार्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें 2 फार्मूले हैं, ये तो उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये देखिए फार्मूला नंबर 17 और 18, 18 में 3 फार्मूले हैं। इसके बाद जो 19वां फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपका अगर सिर्फ आपको इतना पता है कि साइन इनवर्स का, ये देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का जो परिसर है -π/2 से π/2, इसका 0 से पाई होता है। आपका जो है एक क्वेश्चन भैया मिलना ही मिलना है, बड़ा ही बहुत बार पूछा गया है कि मुख्य मान बताइए प्रिंसिपल वैल्यू। एक नंबर आपको तुरंत 30 या 40 सेकेंड में मिल जाएगा अगर आपको इतना पता है कि साइन इनवर्स का जो परिसर है -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स का जो है 0 से पाई है। साइन इनवर्स का उल्टा जो कोसेक इनवर्स होता है तो इसका भी परिसर होता है -π/2 से π/2, इसमें सिर्फ 0 हट जाता है। कॉस इनवर्स का उल्टा दोस्तों क्या होता है, सेक इनवर्स होता है, इसमें भी इसका परिसर 0 से पाई होता है, इसमें सिर्फ π/2 निकल जाता है, -π/2। इसी तरह से अगर याद है तो आपको एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर के या 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब जो हम सीधे क्वेश्चन में चलेंगे। विद्या क्वेश्चन बैंक दोस्तों आपको उठा लेना है और एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे करते हुए अगर आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आप जो है विद्या क्वेश्चन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहता है, मतलब विभिन्न प्रकार के सवालों को दिया रहता है। अलग अलग टाइप के सवालों को अगर आप किए हैं तो आप उस सवाल को क्या कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सीधे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन, कुछ छोटे क्वेश्चन, कुछ प्रूफ, कुछ जो बोर्ड में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है वो। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन को हम पहले लिख दे रहे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2014, 2015, 2017, 2018 लगातार बोर्डों में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/9 प्रूफ करिए कि π/4 होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर नहीं, हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन, यानी कि हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस चीज़ को इतने पोर्शन पे पहले क्या करेंगे, इतने पोर्शन पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को x समझेंगे, इस चीज़ को y। तो हम बोले थे कि सबसे पहले x हमारा क्या है 3/4, y क्या है हमारा, साइड में आप इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू वाई पहले चेक करिए, तो 3/4 इंटू 3/5, 3 3 के 9 और 4 5 20, ये 1 से कम है। तो x इंटू वाई का जो मल्टीप्लाई है, x इंटू वाई का जो मल्टीप्लाई है लेस देन 1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, तो ये फार्मूला क्या हो जाता है tan इनवर्स x प्लस, इतने में हम सॉल्व करते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं दोबारा। ठीक है, तो tan इनवर्स x ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/5 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। ठीक है, क्लियर है। ये जो है इतना इसको रहने दीजिए, tan इनवर्स 8/19, इसको ऐसी तरह से रहने दीजिए। चलिए ये हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। क्या हुआ है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा है यहाँ पे। ठीक है, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई फार्मूला लग गया। क्लियर है, इसे अभी इसी तरह से उतारते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 3 15, 4 3 12, ये हो जाएगा 4 5 20, ये मेन बटा है, 5 को 20, 3 3 के 9 बटा में ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा tan इनवर्स 8/19। क्लियर है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम बोले थे कि फार्मूला जो है, जो 2 स्टार और 3 स्टार दिए थे, कितना ज़्यादा यूज होगा। अभी देखिए क्वेश्चन हम लगाते हैं, ये 15 12 जो है दोस्तों 27 हो जाएगा, 27/20, ये 20 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11/20 माइनस tan इनवर्स 8/9। देखिए जो क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, यानी कि आपको आंसर दिया है π/4 लाना ही लाना है। ठीक है, ये 20 से 20 कट गया, यहाँ पे जो है ये tan इनवर्स 27/11, ये हो गया माइनस
tan इनवर्स 8/19। अब जो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लग जाएगा। आसान है ये फार्मूला। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y यानी कि 27/11। ये हो जाएगा 8/19। ये हो जाएगा 1 में फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 27/11 इंटू 8/19। क्लियर है। फार्मूला क्या लिखा गया यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस y अपन 1, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज़ को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो अगर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए 27 इंटू 19 8 माइनस 11, यहाँ पे नीचे देखिए 11 इंटू 19। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 19 प्लस 27 इंटू 8 अपान में यहाँ पे 11 इंटू 19। क्लियर है। ये देखिए इससे कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। इसी देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं 27 इंटू 19। इस पूरे चीज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, ऊपर जो है ये आ जाएगा 425। ठीक है, ये तो कट ही गया, ये भी 425 आ जाएगा। ये जो है इसे आप सॉल्व करिएगा 27 इंटू 19 माइनस, ये तो 1188 हो जाएगा। मैंने इसे सॉल्व कर दिया है साइड में। ये जो चीज़ हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब देखिए इसका आंसर देखिए, tan इनवर्स ये बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, ये चीज़ हमें बैठाना है। tan में दोस्तों होता है tan 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री डिग्री में है, ये रेडियन में क्या आंसर हो जाएगा π/4। सिंपली बस फार्मूले का यूज़ किया गया है और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इतने में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगा, फिर जो भी चीज़ आया यहाँ पे आ गया 27/11, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फार्मूला लगाया। तो 2 बार जो है फार्मूला ऑपरेट हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे हमारा आ गया। क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूँ आपको, उसको हिंट दे दे रहा हूँ कि इससे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी पे आधारित जो है एक सवाल और है जो कि वो भी बहुत बार आया है, तो करने की ज़रूरत है उसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है इसी जैसा या इसी फार्मूले पे लगेगा tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8। इसे भी हमें प्रूफ करना है π/4। देखिए ये यूपी बोर्ड 2019 में आया था, मतलब ठीक है, ये जो है सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्योंकि अब जो है आपका किताब जो है पूरा का पूरा पैटर्न जो है एनसीईआरटी पे हो गया है, तो क्वेश्चन भी क्या है एनसीईआरटी से ही आएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें करना क्या है कि इसमें इतने पोर्शन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और फिर इतने पोर्शन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना है। ठीक है, मान लीजिए इतने में लगाएं, ये चीज़ आ गया tan इनवर्स a, सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। सपोज करिए ये tan इनवर्स a आ गया, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएं, ये आ गया सपोज करिए tan इनवर्स b आ गया। ठीक है, हिंट दे रहे हैं ये चीज़ क्या है हमारा हिंट है, इसे आप करेंगे। ठीक है, अब tan इनवर्स a आया, tan इनवर्स b, फिर से इसमें क्या लगा देंगे एक बार और, tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस a इंटू बी। ध्यान दीजिएगा a इंटू बी का मल्टीप्लाई लेस देन 1 होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा उसके आगे करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन दूंगा उससे आधारित जो है एक क्वेश्चन आपको उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर सारा क्वेश्चन हम ही करेंगे तो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू अगर π/2 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 होगा। ये प्रूफ करना है। अगर ये चीज़ है इतना, तो हमें दिखाना है कि ये चीज़
ये लाना है, यानी कि इस चीज़ को हमें लेके चलना है। तो दोस्तों हमें पता है कि इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हल देखिए, हमको पता है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फार्मूला है दोस्तों, वो है फार्मूला tan इनवर्स, ये हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यहाँ पे हो जाता है एक्स वाई जेड। इस फार्मूले को मैंने बताया अभी, ठीक है। फार्मूला नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, अगर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। पूरा जो है इसमें फार्मूला ही डायरेक्ट लगा है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये चीज़ है दोस्तों हमारा पाई बाई 2। क्लियर है। देखिए tan इनवर्स इधर है, तो tan इनवर्स जब उधर ले जाएंगे, जैसे tan, ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये x बराबर के tan इनवर्स को उधर ढकेल देते हैं, एक्स वाई जेड अपान जो है 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हो जाएगा हमारा tan पाई बाई 2। क्लियर है। तो ये जो चीज़ है tan पाई बाई 2 जो दोस्तों होता है हमारा इनफाइनाइट होता है। चलिए तो यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड इस, ये इन्फिनिटी। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो है बहुत बच्चों को समस्या होगी, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाई 1 लिख सकते हैं। ये चीज़ बताइए कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम उसी इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। कोई भी नंबर है उसको अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ये जो चीज़ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई, इनफाइनाइट इधर है तो इसको इधर भेज दीजिए, और ये जो चीज़ है 1 माइनस एक्स वाई वाई माइनस जेड जेड बाई एक्स माइनस 1, जस्ट लाइक एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इधर गया, इनफाइनाइट को इधर भेज दिए हैं, और इनफाइनाइट को x प्लस वाई प्लस जेड माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था, ये क्वेश्चन में यही ट्रिक था। अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी तो इसमें बाकी तो फार्मूला यहाँ पे बहुत आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन जो इसके बाद जो यहाँ पे जो ट्रिक है वो चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस एक्स वाई वाई एक्स, यहाँ पे जेड एक्स इजकल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, सबको उधर भेज दीजिए, एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स, या हम सिंपली कहें कि एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स इजकल टू 1। तो यानी कि हमें प्रूफ ही करना था कि एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू 1। क्लियर है दोस्तों। हम इस तरह से देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो जितने भी सारे सवाल है वो फार्मूले पे आधारित है, यानी कि जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन मैंने आज बता दिया, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको फार्मूला अगर नहीं तैयार है तो आप हो सकता है कि क्वेश्चन को हल ना कर पाएँ।